सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार इस गुरु उपदेश में आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। फिर से हम अपना शिक्षाओं को और हम जाएंगे। जैसे पिछले हफ्ता हमने सीखा था बी एटीट्यूड्स, जो सरमन ऑन द माउंट, पर्वत की शिक्षा यीशु मसीह का, उसके बारे में हमने सीखा था। पहले जो हमने बातें सीखा था, और अभी आज हम दूसरी बात हम सीखेंगे। मत्ती उसका 5 और उसका 4 वचन को हम मनन करेंगे और सीखेंगे। उसमें ऐसे कहता है, ब्लेस्ड आर दोज हू मोर्न फॉर दे विल बी कंफर्टेड। धन्य है वे शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। तो इस वचन से हम आज सीखेंगे। प्रभु कहता है कि जो लोग शोक मनाते हैं उनको प्रभु सांत्वना देता है। कई बार हम इस संसार में देखते हैं, कई बार हम सभी लोग, कई समय आ जाता है कि हम कई बात में हम शोक मनाने लगते हैं या दुख मनाने लगते हैं। जब हमारे पास जो चाहिए वो नहीं है, जो अगर हमारे पास नौकरी है बट सरकारी नौकरी नहीं, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पास भाड़े के मकान में रहते बट खुद का मकान नहीं है, तब हम दुखी हो जाते हैं। कई बार हमारे पास आर्थिक जितना चाहिए उतना नहीं रहते, तब हम शोक मनाते हैं। हमारा जो इच्छाएं हैं कई बार वो कभी भी सीमित नहीं है, वो हमेशा हर बार नया नया बातों को चाहने के लिए इच्छा करता है। तो उसके बारे में नहीं लिखा है। प्रभु इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं प्रियो? आज दुनिया में जो खुशी या हैप्पीनेस, उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे देते हैं? जब मेरे पास जो चाहिए मेरे पास है, तभी मैं खुश रहूँगा। तो हमारा मसीह में रहने वाले हर एक भाई बहन, हमारा खुशी इसके ऊपर सीमित नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो उन लोगों को सांत्वना देता है जो शोक मनाते हैं। जो लोग सौरो है उनको प्रभु कंफर्ट करता है। मगर सच्चा जो आनंद, खुशी जो हमारे जीवन में जब कब आता है, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही रहता है, तभी हम सच्चा आशीषों को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। बट दुनिया में ऐसे हमारा जीवन में शिक्षाएं ऐसे हैं, जब मेरे पास जो चाहिए वो रहेगा तभी मेरा खुशी या आनंद को डिफाइन करता है। प्रियो, ऐसे नहीं है। बट इस वचन से प्रभु क्या कहना चाहता है? धन्य है वे जो शोक मनाता है, क्योंकि परमेश्वर उनको सांत्वना देता है, प्रभु उनको कंफर्ट करता है। इस शोक मनाने के बारे में कई सारे विचार हम दे सकते हैं या सोच सकते हैं। बट शोक क्या है? शोक एक इमोशनल एक्सप्रेशन है, एक हमारा भावनाओं को एक्सप्रेस, प्रकट करना के बारे में हम देखते हैं। कब? जब हमारे जीवन में सबसे बड़ा सा दुखों को हम देखते हैं, उस भावना को हम प्रकट करते हैं। ये है मॉर्निंग या शोक मनाना। तो यीशु मसीह इधर एक वायदा कर देते हैं। जब हम इस शोक के मनाते हैं, दुख हम मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको वायदा दिया है कि वो हमें सांत्वना देता है। किस में शोक मनाना है? जब मेरे पापों के लिए मैं जब दुखी हो जाता हूँ, मेरा जीवन की परिस्थितियों को लेके परमेश्वर के सामने जब कई बात में हम सही नहीं, उसके बारे में मैं सोचने लगता हूँ और मैं प्रभु के सामने बातों को लेके अपने आप को कहता हूँ कि मैं वचन के अनुसार नहीं जी पा रहा हूँ, मेरे जीवन में पाप है, तब प्रभु वायदा करता है कि तब वो मुझे सांत्वना देता है। क्योंकि जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम जब हम शोक मनाते हैं, दैविक शोक, एक गॉडली सॉरो क्या करता है? हमको पश्चाताप की ओर लेके जाता है, और पश्चाताप मुझे उद्धार की ओर लेके जाता है। जब हम शोक मनाते हैं या हम गॉडली सॉरो करते हैं, वो कभी हम रिग्रेट नहीं होते प्रियो। वो हमेशा हमारे जीवन में एक नया शुरुआत लेके आता है। तो इधर क्या हम सीखते हैं इस वचन से? recognizing our needs and present them to the Lord who assists us। इसका मतलब यही है कि हमारा जीवन की ज़रूरतों को समझ के प्रभु के सामने लेके आना, और क्योंकि वो मुझे मदद करता है। तो इधर
शोक मनाने के बारे में क्या है, 4 विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला विचार क्या है, शोक मनाना, इसका मतलब कि अवेयरनेस ऑफ सिन, मतलब क्या है कि प्रभु हमको चाहता है कि हम उसके समान जिए। मसीह का जीवन प्रभु को जान के चर्च जाना, बाइबल पढ़ना उधर ही समाप्त नहीं होता। मसीह का जीवन हम प्रभु के समान बनते जाना है, वही एक सच्चा मसीह का जीवन है। बट ये पाप का अवेयरनेस ऑफ सिन मतलब क्या है? कई बार हमारा जीवन में ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं होता है। उस समय हम ये चीज़ को खंडन करना है, वो स्वभाव हमारे अंदर आना है। ऐसे नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, पर परमेश्वर की नज़र से परमेश्वर मुझे देख के क्या कहता है, तब प्रभु कहता है कि ये इससे मैं खुश नहीं हूँ। वो बात मुझे क्या करना है, शोक मनाने की ओर लेके जाना या गॉडली सॉरो के ओर लेके जाना है, और उससे मुझे पश्चाताप, और पश्चाताप से उद्धार, मतलब एक बदलावण, एक रूपांतर का जीवन हम देखते हैं। तो शोक मनाना मतलब अवेयरनेस ऑफ सिन। मेरा जीवन में जो बातें जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करता या खुश नहीं है, उन बातों के तरफ मेरा ध्यान देना है, और उसमें ध्यान दे के उसके लिए मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु मैं इस बात से मुझे छुड़ा, और मुझे आपकी मदद का ज़रूरत है। इधर मेरा जीवन सही नहीं है, मुझे आपका ज़रूरत है, मुझे मदद का ज़रूरत है। और ये जो ज़रूरत है, ये मदद का, वो प्रभु के सामने मैं रखता हूँ। और दूसरी विचार, दूसरों के लिए हम सूक्ष्म बनना, मतलब सिर्फ हम दूसरों के विचारों को समझना, दुखों को समझना या बोलना की बात नहीं है। मतलब क्या है, हम सूक्ष्म बन के और दूसरों की ज़रूरतों की तरफ भी हमारा विचार, हमारा मदद का हाथ बढ़ाना है, हेल्पिंग हैंड। तो दूसरी बात, शोक मनाना मतलब जब मैं दूसरों की जीवन की ज़रूरतों को देखता हूँ, परिस्थिति को देखता हूँ, उसके तरफ मैं आई नीड टू मॉर्न, उनकी देख के, उनकी दुखों को देख के मैं शोक करना ज़रूर है, क्योंकि वो मुझे एक बदलावण की ओर लेके जाता है, क्योंकि वही प्रभु ने वायदा किया है कि वो मुझे सांत्वना देता है। कई बार हमारा आजू बाजू में कई सारे लोग हैं उनका जो ज़रूरतों को देख के, दुखों को देख के हमारा कई बार दिल कठोर हो गया। हम कुछ भावनाओं को नहीं प्रकट करते, एक हम ग्रांटेड ले लेते कि यही है एक जीवन का शैली, तो होने दो, जब तक हम ऐसा है इधर रहेंगे ऐसा ही रहेगा करके कई बार हम इन ज़रूरतों को, लोगों की ज़रूरतों को हम अनदेखी करते। बट शोक करना मतलब कि हम उन ज़रूरतों को और ध्यान देना। तीसरी बात, जो तीसरा सोच वो है रियलाइजेशन ऑफ माय वीकनेसेस, मेरा कमज़ोरियों को समझना और उस समझ के प्रभु के सामने रखना। मतलब क्या है, रियलाइजेशन ऑफ वीकनेस, मॉर्निंग कैन बी रियलाइजिंग दैट वन इज वीक बिफोर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, foolish before becoming wise and powerless before becoming powerful। तो अपने आप की कमज़ोरियों को, कमियों के नहीं, कमज़ोरियों को, हम सामर्थ्य बनने के पहले हम वीक हैं, हम कमज़ोर हैं। हम बुद्धिमान बनने के पहले हम मूर्ख थे। हम पावरफुल बनने के पहले हम पावरलेस थे। समझ लीजिए, हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने मैं मेरा कमजोरियों को लेके आता हूँ, रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि प्रभु मैंने, हर बार हम लोग इस बात को सुनते हैं कि हम हाथ उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रभु मैं इस परिस्थिति के ऊपर नियंत्रित नहीं हूँ, या मैं इस परिस्थिति के ऊपर से हाथ निकालता हूँ क्योंकि मैं कुछ बदलाव ला नहीं पाऊँगा, बट आप कर सकते हैं। तो ये है तीसरी विचार शौक मना करने के बारे में। और चौथी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है रिपेंटेंस या पश्चाताप। मॉर्निंग कैन लीड टू रिपेंटेंस विच रिजल्ट्स इन फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। पश्चाताप मुझे प्रभु की क्षमा या माफ़ी को दिलाता है। प्रियो,
शौक मतलब क्या है? जब तक ये शौक, जब तक हम मॉर्निंग या दिल से हम अपना परिस्थिति को तरफ मैं शौक नहीं करता हूँ और पश्चाताप अगर जब मेरे अंदर नहीं रहता है तो प्रभु का माफ़ी भी नहीं मिलता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको समझना है कि मुझे शौक करना या शौक मनाना हमारा जीवन की परिस्थिति को लेके प्रभु के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोगों के सामने नहीं, पर प्रभु के सामने। लोगों के बताने का नहीं, बट प्रभु को बताना है, तभी प्रभु हमको सांत्वना देता है। प्रियो, ये वचन हम सबको प्रभु सिखाता है कि हम जब टूटे हुए हैं, हम जब शोक करते हैं, प्रभु दूर नहीं है, हमारा करीब है और वो मुझे और आपको सांत्वना देता है। तो इस बात को हम समझेंगे आज सुबह। सच्चा आनंद, सच्चा खुशी वो प्रभु में ही है। तो प्रभु यीशु मसीह इधर हमको सिखाता है जो दुनिया की शिक्षाओं से थोड़ा विरोध हो सकता है या अलग हो सकता है, अलग है। सच्चा खुशी और आनंद, सच्चा आशीष प्रभु के साथ, प्रभु के संबंध, मेरा प्रभु के साथ संबंध कैसे है उसके ऊपर निर्भरित है। ना तो जो चाहिए मुझे मैं हासिल कर सकता हूँ मेरे खुद की ताकत से, बट फिर से 5 दिन के बाद फिर से लगेगा कि ये कमी है, फिर से मैं वो लूँगा, फिर से लगेगा कि ये अभी चाहिए। तो कभी भी हमारा खुशी और आनंद उसके ऊपर निर्भरित नहीं रहना है, बट मेरा सच्चा आशीष प्रभु में है, प्रभु के साथ सही संबंध। प्रियो, आज मुझे और आपको प्रभु सांत्वना करना चाहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो हम लोग। प्रभु का वायदा है, सिर्फ हो सकता है वो पाप की बातों से, पाप के जो रियलाइजेशन हो, अवेयरनेस हो, उसके बारे में भी हो सकता है, या दूसरों की ज़रूरतों को लेके हम शोक कर रहे होंगे, या हम लोग अपनी खुद की जो कमज़ोरियां हैं उनको लेके मैं शोक कर रहा होगा, या मैं पश्चाताप की ओर में जा रहा हूँ। इस सभी में प्रभु मुझे उधर ही नहीं छोड़ेगा, बट मुझे सांत्वना देगा। और वो पहला कदम है, जब सांत्वना देता है हमारा जीवन में एक रूपांतर आने लगता है। प्रियो, आपको प्रभु आशीष करे। आज सुबह हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु आप मुझे और सबको, हम सबको सांत्वना देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग भी इस वचन को हमने सुन रहे हैं, सीखा है, प्रभु सभी को आप आशीष कीजिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जिनका भी बर्थडे है, शादी का सालगिरह, उनको भी प्रभु बहुत धायक रीति से आशीष कर। सारी आदर में हम आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे।